श्योर। देखिए आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 1D के बचे हुए वर्ड प्रॉब्लम्स हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चंस चाहिए तो वो पहली वाली वीडियो में है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में कॉलेज परफेक्ट मैथ्स क्लास 7 का इंटीजर चैप्टर या फिर चैप्टर 1 करके प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आपको इसकी एक्सरसाइजेस सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं सी वाला क्वेश्चन। इन एन ऑनलाइन क्विज ऑन स्पोर्ट्स मैरी लॉसेस पॉइंट्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब उसने जो भी इनकरेक्ट आंसर दिया है उसके लिए उसके पॉइंट लॉस हो गए, उसने उसके पॉइंट कट गए। The table given below shows the point lost by her in two different quizzes। अब दो अलग अलग क्विज थी, उसमें उसके मार्क्स कितने कटे हैं वो उन्होंने दिए हैं। देखो जो फर्स्ट क्विज थी वहां पे एक रॉन्ग आंसर के लिए 4 पॉइंट्स कटते हैं, तो टोटल उसके पॉइंट्स कटे हैं 44। ओके, यहाँ पे सेकंड जो क्विज थी यहाँ पे 7 पॉइंट्स कटते हैं एक गलत आंसर के, तो यहाँ पे 91 उसने मार्क्स क्या करे, लॉस करे। तो लास्ट में पूछा गया है इन विच क्विज डिड शी गिव मोर रॉन्ग आंसर्स। तो उसने कौन सी क्विज में ज्यादा रॉन्ग आंसर दिए हैं ऐसा पूछा है। अब इसको वैल्यूज को मत देखो कि ज्यादा किसका है, ये हमें करके सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन क्या निकालोगे। पहले तो इसका गिवन, ओके गिवन क्या लिखोगे आप, गिवन लिखोगे ये टेबल। ओके, गिवन में क्या आएगा, ये टेबल आएगा। अब मैं टेबल नहीं निकाल रही हूँ, आप निकालना। टू फाइंड क्या आएगा, टू फाइंड आएगा कि यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ो, इन विच क्विज डिड शी गिव मोर रॉन्ग आंसर। क्विज इन विच शी गेव रॉन्ग आंसर। ठीक है, कि हमें क्या फाइंड करनी है, वो क्विज जिसमें उसने रॉन्ग आंसर ज्यादा दिए हैं। अब सॉल्यूशन या फिर कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशंस में क्या करोगे, देखो कि क्विज 1 में, ओके क्विज 1 में नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट लॉस्ट डिवाइडेड बाय पॉइंट्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ये फॉर्मूला होगा उसका। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, देखो 44 डिवाइडेड बाय 4, ओके विच इज इक्वल टू 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, तो 11। क्विज 1 में कितने लॉस्ट, कितने पॉइंट, सॉरी क्विज 1 में कितने क्वेश्चन रॉन्ग दिए उसने, 11 क्वेश्चन रॉन्ग दिए हैं। अब देखते हैं क्विज 2 का, क्विज 2 इन क्विज 2 नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। ठीक है, इसका भी वैसे ही, ओके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट लॉस्ट 91 डिवाइडेड बाय पॉइंट्स लॉस्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, कितने हैं 7। अब देखो 7 1 जा 7, देन 2, देन 7 3 जा 21, ओके तो 30। तो कौन सी क्विज में ज्यादा रॉन्ग आंसर दिए है, क्विज 2 में। अब लास्ट में आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे आप कि इन क्विज 2 शी गेव more wrong answer। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग स्मार्टफोन्स इज रुपीज 2500 per piece and that on selling keypad phones is rupees 900 per piece. During a month, a smartphone keeper obtained
a net profit of rupees 17,900. In this period, he sold 5 smartphones. How many keypad phones did he sell in that period? Okay, so now let's solve it. ठीक, ये कैसे करोगे? पहले तो इसका गिवन लिखते हैं. ओके, गिवन क्या आएगा? जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है. Profit earned on selling smartphone is, okay, profit on smartphone is equal to कितना है? रुपीज 2500. ओके, देन पर पीस है ना, ऑन लगा देंगे तो एक के लिए. ईच भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन अ स्मार्टफोन, अदरवाइज प्रॉफिट ऑन ईच स्मार्टफोन इज इक्वल टू रुपीज 2500. ठीक है. देन प्रॉफिट इधर से लिखते हैं, कीपैड फोन का स्पेलिंग बड़ा है. प्रॉफिट ऑन अ कीपैड फोन इज इक्वल टू, कीपैड फोन पे कितना होता है प्रॉफिट? रुपीज 900. ठीक है. अब देखो कि ड्यूरिंग अ मंथ अ शॉपकीपर ऑब्टेन अ नेट प्रॉफिट. अब एक मंथ में उसका नेट प्रॉफिट मतलब कि लॉस घटा के प्रॉफिट कितना हुआ उसका. ठीक है, टोटल ओवरऑल ये गया वो गया, ये आया वो आया, ऐसे करके उसके पास आया कितना ये बताया है उन्होंने. तो उसके पास नेट प्रॉफिट कितना आया है? रुपीज 17,900. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है? रुपीज, देखो यहाँ पे 17,900. ओके, अब इन दिस पीरियड ही सोल्ड, नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड, नंबर की स्पेलिंग पूरी लिखोगे आप. ठीक है, नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड कितना है? यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पे पूछा है टू फाइंड. ओके, टू फाइंड देखो, टू फाइंड क्या आएगा हमारा? टू फाइंड क्या आएगा? देखो, टू फाइंड आएगा कि नंबर ऑफ कीपैड सोल्ड. ओके, नंबर ऑफ कीपैड. अब सोल्ड मत लिखो क्योंकि यहाँ पे सेल लिखा है तो सेल ही लिखो. जो टेंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है वही टेंस में आप गिवन टू फाइंड जो भी है वो लिखना. ठीक है, नंबर ऑफ कीपैड फोन सेल. ठीक है, ये आपको क्या हो गया? टू फाइंड हो गया. अब चलो कैलकुलेशंस करते हैं. कैलकुलेशंस में क्या करोगे आप? देखो, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट स्मार्टफोन पे इतना है. अब उन्होंने कीपैड फोन पे भी दिया है और नेट प्रॉफिट बताया है. तो अब हमें नेट प्रॉफिट पता है. ठीक है, नेट प्रॉफिट पता है, हमें स्मार्टफोन पता है कितने थे. तो हम क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट ऑन स्मार्टफोन निकालेंगे. ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट करते हैं, नेट प्रॉफिट ऑन स्मार्टफोन्स. अब नेट प्रॉफिट कितना होगा स्मार्टफोन्स पे? अगर एक पे 2500 का होता है तो 5 स्मार्टफोन पे कितना होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2500. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो. 5 5 जा 25, 2 विल कम एज अ कैरी, 5 2 जा 10 प्लस कैरी 2 12 और ये 2 0. ठीक है, अब 12,500 किस पे प्रॉफिट हुआ है? स्मार्टफोन पे प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, देयरफॉर नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? नेट प्रॉफिट ऑन स्मार्टफोन, नेट प्रॉफिट ऑन स्मार्टफोन प्लस नेट प्रॉफिट. आप यहाँ पे नेट भी नहीं लगाया, आपने जस्ट बोला कि प्रॉफिट ऑन स्मार्टफोन एंड प्रॉफिट ऑन कीपैड फोन. ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा. कोई कोई टीचर लिखेंगे वहां पे नेट, कोई टीचर नहीं लिखेंगे, दोनों सही है. ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑन कीपैड फोन
अब देखो हमें नेट प्रॉफिट पता है, क्या है हमारा नेट प्रॉफिट, तो ये फॉर्मूला रिवर्स करते हैं, नहीं तो पहले वैल्यूज डाल देते हैं। चलो वैल्यूज डालते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है 17,900 ओके इज इक्वल टू हमारा स्मार्टफोन का प्रॉफिट आया है 12,500 प्लस यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑन कीपैड फोन निकालना है। तो क्या करोगे, उसको इधर लाओ, नेट प्रॉफिट ऑन कीपैड फोन को, नेट प्रॉफिट ऑन कीपैड फोन इज इक्वल टू, अब आप बोलोगे मैम नंबर ऑफ कीपैड फोन फाइंड करने हैं तो पहले हम ये प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं, फोन फाइंड करो। अरे पहले प्रॉफिट निकालेंगे तभी नंबर ऑफ फोन फाइंड कर पाएंगे, सही है ओके। तो चलो पहले प्रॉफिट फाइंड करो। देखो नेट प्रॉफिट ऑन कीपैड फोन क्या होगा 17,900 माइनस 12,500 ओके, समझ में आया है ओके। अब देखो इज इक्वल 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 9 माइनस 5 4 7 माइनस 2 7 माइनस 2 5 1 माइनस 1 0, तो हमारा प्रॉफिट आया है 5,400। अब प्रॉफिट उतना आया है, हमारा नेट प्रॉफिट आया है किस पे, कीपैड फोन पे। अब हमें पता है कि एक कीपैड फोन पे कितना प्रॉफिट होता है, एक पे कितना होता है, देखो एक पे 900 होता है, तो फिर 5,400 पे कितना होगा। अब क्या करोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ कीपैड फोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कीपैड फोन इज इक्वल टू क्या होगा, ये आप लिखती हूं मैं 5,400 अपॉन क्या होगा कि टोटल नेट प्रॉफिट ऑन कीपैड फोन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑन ईच कीपैड फोन ओके। तो ईच कीपैड फोन पे कितना होता है प्रॉफिट 900 होता है। देखो ये गया ये गया ये गया ये गया, अब 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा ओके। अब यहाँ पे आप ऐसे करने से अच्छा है, आप बहुत ही किचकिच दिख रहा है 5 4 0 0 यहाँ पे 9 0 0, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 906 जा कर दो इसको डायरेक्ट 906 जा, तो यहाँ पे हमें मिला है 6। तो हम लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि he sell 6 कीपैड फोन्स इन दैट पीरियड। समझो इसको, आई होप दैट आपको ये समझ में आया है। आप कंफ्यूजन लिखोगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिखूंगी तो फिर हाइड हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते बाद में। क्वेश्चन नंबर ई, पीपल फ्रॉम विलेज मूव टू सिटी टू सीक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो गांव के लोग हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। हाउ मेनी इयर्स will it takes for 1,216 people from village to move to city at a rate of 152 per year, मतलब कि कितने साल लगेंगे या फिर कितना टाइम लगेगा 1,216 लोगों को गांव से शहर में जाने के लिए, जबकि उनका रेट है एक साल में 152 लोग जाते हैं, एक साल में 152 लोग जा रहे हैं, तो कितने सालों में या फिर कितने टाइम पीरियड में 1,216 लोग जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु मूव टू सिटी इन 3 इयर्स। पहले तो ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है ओके, 2 पॉइंट आएंगे और 2 हमें सॉल्यूशन करने होंगे फर्स्ट और सेकंड करके, समझो इसको। अब देखो, अच्छा एक बात और, कल ना मुझे बड़ा ही प्यारा कमेंट आया, तो उन्होंने कहा कि मैम यू आर टीचिंग वेरी नाइस बट योर व्यूज आर वेरी लेस। सो यस इट इज करेक्ट, व्यूज बहुत कम है अपने, बट इसका बहुत बड़ा रीजन भी है कि मैं अपनी वीडियोस में ऐसे नहीं कहती हूँ आपको कि वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो, नो आई नेवर से, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप खुद से लाइक करोगे, और अगर नहीं भी करते हो ठीक है, दैट्स ओके, यू डोंट लाइक
इट्स ओके विद मी। सेकेंड थिंग ये है कि सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब आपको अगर यूजफुल लगती है वीडियो, आपको ऐसा लगता है कि और भी वीडियोस मुझे ऐसी मिलनी चाहिए, आई वांट टू लर्न फ्रॉम this channel, then you will going to subscribe my channel. And if you not, if you are watching videos, then my motto is that only, I just want to teach you. My motto is not that I just want to create money, no, I just want to educate the people. Okay, so it's okay for me, और hard work always pays. Okay, और मैं ये बात में बिलीव करती हूँ कि कोई ना हाथ से लेके जा सकता है, नसीब से कोई नहीं लेके जा सकता। If it is in my fate, it is in my destiny, then definitely our videos will go viral and definitely we will also grow. We will also be a top educator in India. Okay, so let it be. See now, कि people from the village move to the city to seek employment opportunities. How many? अच्छा मैंने पढ़ा है, सॉरी यार मैं भूल गई थी। अब देखो गिवन, गिवन क्या आएगा यहाँ पे, क्या क्या गिवन में दिया गया है आपको, पीपल फ्रॉम द विलेज मूव टू सिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, ओके। फर्स्ट करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे गिवन क्या आएगा कि नंबर ऑफ पीपल मूव्ड, नंबर ऑफ पीपल मूव्ड इज इक्वल टू 1216। देन फ्रॉम विलेज रेट ऑफ people moving per year, ओके, पर ईयर कितना है 152, ओके। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल पर, अच्छा ये तो हो गया। देन आता है कि people moved for 3 years, ठीक है, people moved for 3 years, ये आ गया हमारा गिवन। अब टू फाइंड क्या आएगा यहाँ पे देखो, टू फाइंड फर्स्ट टू फाइंड आएगा हमारा कि 1216 लोगों को कितने साल लगेंगे जाने के लिए, ओके, हाउ मेनी इयर्स। टू फाइंड में हाउ नहीं लगता है, ओके, यहाँ पे हाउ हु ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं आपको। अब इयर्स टेकन बाय 1216 people to move to city at the rate of 1052 per year, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टू फाइंड हो गया। सेकेंड टू फाइंड क्या आएगा आपका, सेकेंड टू फाइंड आएगा नंबर ऑफ पीपल, नंबर की स्पेलिंग पूरी लिखना, नंबर ऑफ पीपल मूव्ड टू सिटी इन 3 years, ओके, कि 3 साल में कितने लोग गए होंगे। अब कैलकुलेशंस देखो, कैलकुलेशंस में क्या करोगे आप, इयर्स टेकन बाय, अब देखो कि इतने लोग गए हैं, एक साल में 152 लोग जाते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, वो दो वैल्यूज को डिवाइड करना है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पीपल गए हैं उन लोगों को एक साल में कितने जाते हैं इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ इयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू 1216 डिवाइडेड बाय 152, ओके। अब इसको चलो नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशंस हियर। फर्स्ट करते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ इयर्स
नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू क्या आएगा 1216 अपॉन 152। अब ये दोनों किससे डिविजिबल है, आप 2 से डिवाइड करके जा सकते हो, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, एंड में आपको लास्ट आंसर मिल जाएगा। मुझे आता है फास्ट तो मैं करती हूँ 152 1 जा 152 एंड 152 एग्जा में आती है वैल्यू, कितने में, एग्जा में। आप उसको रिड्यूस करते जाओगे 2 से, तो लास्ट में एग्जा में आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर है 8। क्या है आंसर 8। तो 8 इयर्स लगेंगे 1216 पीपल को माइग्रेट करने में, शहर में जाने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, नंबर ऑफ पीपल मूव्ड इन सिटी इन 3 इयर्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल। हम नंबर ऑफ पीपल ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने सेकंड यहाँ पे दिया है नंबर, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड लिखा है कि नंबर ऑफ पीपल मूव्ड इन सिटी इन 3 इयर्स। तो इतना लंबा नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमने पहले से मेंशन कर रखा है। आप पूरा भी लिख सकते हो ऐसा कि नंबर ऑफ पीपल मूव्ड इन सिटी इन 3 इयर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा कि 3 कितने साल के लिए बोल रहे हैं वो, 3 साल के लिए, तो 3 लिखे हैं हमने यहाँ पे। अब देखते हैं कि पर ईयर कितना कर रहे हैं 152, पर ईयर कर रहे हैं 152। अब 3 साल में कितना करेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 विल कम एज अ कैरी, 3 1 जा 3, कैरी 1 4। तो 3 साल में 456 लोग क्या करेंगे, शहर में मूव हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन तो हो गया हमारा, कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा कि 1000, फर्स्ट कंक्लूजन लिखोगे कि 1216 people will take 8 years to move to the city at the rate of 152 per year, ओके। और सेकंड लिखोगे आप कंक्लूजन कि in 3 years 456 people will move to the city, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर करेंगे। See you soon in next video. Till that, bye. And आपको वीडियोस कैसी लगती है ये कमेंट में बताना मत भूलना, because I feel motivated.